सुनील एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और वो बचपन से ही काफी होशियार और मेहनती था। इसलिए 25 साल की उम्र में ही उसने बिजनेस की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया था जो बहुत से लोग नहीं कर पाते थे। समय आगे बढ़ रहा था और बीतते वक्त के साथ साथ सुनील दिन रात काफी ज्यादा तरक्की कर रहा था। एक दिन मीटिंग के दौरान सुनील की मुलाकात एक लड़की से हो गई जिसका नाम कंचना था। सुनील को कंचना एक नज़र में ही पसंद आ गई क्योंकि उन दोनों की सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती थी। उसके बाद सुनील और कंचना एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो अब बिजनेस का काम भी साथ मिलकर करने लगे। वक्त आगे बढ़ रहा था और अब सुनील और कंचना एक दूसरे से प्यार करने लगे और कुछ दिन बाद ही उन दोनों की शादी भी तय हो गई। एक रात सुनील अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त वो एक जंगली इलाके से अपनी कार चला रहा था। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसके कानों में एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आ गई। वो सुनकर सुनील ने तुरंत ही अपनी गाड़ी रोक दी और वो सोचने लगा, ये किसकी आवाज़ है? लगता है कोई मुसीबत में है, शायद मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर सुनील अपनी गाड़ी से उतर गया और वो उस आवाज़ का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद जब सुनील वहाँ पर पहुँच गया तो उसने देखा कि उसके सामने कंचना अपने भूतिया रूप में खड़ी थी और उसने एक आदमी को जान से मार दिया था। ये सब देखकर सुनील बहुत ही ज़्यादा डर गया और डर के साथ साथ उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। सुनील को अपने सामने देखकर कंचना भी दुखी हो गई। उसके बाद सुनील ने कहा, कंचना, तुम भूत हो? तो कंचना ने कहा, हाँ, मैं भूत हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनील ने कहा, मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन एक आदमी की चीख सुनी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। सुनील ने आगे कहा, लेकिन तुमने ये राज मुझसे क्यों छुपाया और तुम इंसान के वेश में क्यों हो? इस पर कंचना ने कहा, गलती की। तुमने मुझे इस रूप में देखकर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर कंचना वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद सुनील कुछ देर वहाँ पर बैठकर रोने लगा और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से कंचना सुनील को कभी नहीं दिखी। कंचना भले ही एक भूतनी थी, लेकिन फिर भी सुनील उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने हर वो कोशिश की जिससे कंचना का पता लग पाए, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिली। उसके बाद सुनील ने बड़े बड़े तांत्रिक और पंडितों का भी सहारा लिया, लेकिन वो भी कंचना का पता नहीं लगा पाए। धीरे धीरे सुनील कंचना के प्यार में पागल हो गया और उसे ऐसा देखकर उसकी फैमिली ने उसे पागल खाने भेज दिया। अब इस बात को 6 महीने बीत चुके थे और सुनील उस पागल खाने में एक बंद कमरे की 4 दीवारी के पास भूखा प्यासा बैठकर कंचना का इंतजार कर रहा था। एक रात उसे पागल खाने के बाहर से काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी और वो सुनकर सुनील के कमज़ोर शरीर में अचानक से जान आ गई, क्योंकि वो समझ गया था कि वहाँ पर कंचना आ रही है। और वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस वक्त सच में उसके सामने कंचना खड़ी थी। उसे देखकर सुनील ने कहा, कंचना, आ गई तुम? मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, इसलिए मैं अब तक जिंदा था। सुनील की ये बात सुनकर कंचना ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, हाँ, मैं आ गई। तो सुनील ने कहा, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? कंचना ने कहा, नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसके दूसरे दिन सुनील की डेड बॉडी उसी कमरे में मिली और उसकी मौत कैसे हुई, ये बात एक रहस्य बन गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो
और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।